वालेकुम। इससे पहले हमने फ्रिक्शन का टॉपिक किया था, तो मैं आपसे कहूँगा कि आप फ्रिक्शन की वीडियो को लाजमी देखेगा। मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी दूंगा, क्योंकि उसमें हमने फ्रिक्शन के बारे में बताया कि बेसिकली फ्रिक्शन है क्या, और टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन भी हमने उसमें जो है उसके बारे में बताया था कि रोलिंग फ्रिक्शन है, स्लाइडिंग फ्रिक्शन है, या ब्रेकिंग एंड स्किडिंग, ये क्या है। इन तमाम के बारे में बड़ी डिटेल में हमने फ्रिक्शन को आपको समझाया और बाकायदा उसमें हमने एक्टिविटीज़ की थी। तो आज जो हम करने जा रहे हैं वो है एडवांटेजेस एंड द डिसएडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन, यानी फ्रिक्शन के फ़ायदे और नुकसान जो हैं वो क्या क्या हैं। यानी फ्रिक्शन जो है हमारे लिए हेल्पफुल है या कि हमारे लिए हेल्पफुल नहीं है, तो इसके बारे में आज हम पढ़ने जा रहे हैं। तो एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ये हैं कि फ्रिक्शन के फ़वायद और नुकसानात कौन कौन से हैं। तो फ्रिक्शन एनेबल अस टू वॉक ऑन द ग्राउंड, फ्रिक्शन की वजह से हम ज़मीन पे चलते हैं। अगर फ्रिक्शन डिसअपीयर हो जाए तो हम चल नहीं सकते। गाड़ी अगर रोड पे चल रही है तो वो भी किस वजह से है, वो भी इस वजह से है बिकॉज गाड़ी के टायर और रोड के दरमियान फ्रिक्शनल फोर्स है। अगर गाड़ी के टायर और रोड के दरमियान फ्रिक्शनल फोर्स ना हो तो गाड़ी चल नहीं सकती, यानी उसके टायर जो है वो मूव नहीं कर सकते। और अगर गाड़ी चल जाती है किसी तरीकाकार से और फ्रिक्शन डिसअपीयर हो जाती है तो फिर क्या होने वाला है, आपका एक्सीडेंट होने वाला है, गाड़ी रुकेगी नहीं। तो फ्रिक्शन एनेबल अस टू वॉक ऑन द ग्राउंड। उसके बाद दूसरा इसका जो एडवांटेजेस है फ्रिक्शन का वो ये है, वी कैन नॉट रन ऑन अ स्लिपरी ग्राउंड विदाउट फ्रिक्शन, यानी फ्रिक्शन के बगैर हम स्लिपरी ग्राउंड जो होते हैं उस पर चल नहीं सकते। मैं इसको आपको बताता भी हूँ बाकायदा तौर पर। ये मेरे पास शूज़ हैं, तो अगर ये शूज़ है वो यहाँ से घस गया है तो अब आप अगर इसको स्लिपरी ग्राउंड में, यानी मार्बल लगा हुआ है और उसके ऊपर पानी जो है वो गिरा हुआ है, तो पानी के ऊपर जैसे ही शूज़ पड़ेगा ये स्लिप कर जाएगा। क्यों? क्योंकि इसकी और मार्बल की जो हमने जो उसके ऊपर पानी गिरा दिया था तो फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो गई थी। अब आपने पाँव जब मार्बल के ऊपर रखा तो जो फ्रिक्शनल फोर्स आपको चाहिए तो वो नहीं मिली, इस वजह से आप स्लिप कर जाते हो, आप गिर जाते हो। बारिश में अक्सर औकात चिकनी मिट्टी अगर किसी जगह पे हो तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे आप गिर जाते हो। इसी तरह से ये मेरे पास जो है जॉगर शूज़ हैं, ये अक्सर आपने क्रिकेटर्स को पहनते हुए देखे होंगे। तो इनके नीचे ये गैप से बनाए जाते हैं, इस तरह से ये डिज़ाइनिंग से जो की जाती है। इसकी रीज़न बेसिकली क्या है, इसकी रीज़न बेसिकली ये है कि इस डिज़ाइनिंग की वजह से ही हम मजबूती के साथ ग्राउंड पे पाँव रख सकते हैं। अगर शूज़ घस जाते हैं तो क्या होगा, फील्डर फील्डिंग करते हुए गिर सकता है, बैट्समैन बैटिंग करते हुए गिर सकता है, स्लिप हो जाएगा, क्योंकि जितनी फ्रिक्शनल फोर्स हमें चाहिए थी वो नहीं मिली। तो ये फ्रिक्शनल फोर्स का फ़ायदा है कि जिसकी वजह से हम मजबूती के साथ जो है वो अपना पंजा गाड़ सकते हैं किसी जगह पे। उसके साथ साथ मैं यहाँ पे और भी चीज़ें आपको दिखाता हूँ ज़रा। तो इसमें ये दो वुडन ब्लॉक मेरे पास हैं। अब इनके दरमियान फ्रिक्शनल फोर्स बहुत ज़्यादा है। अगर कैमरे से आपको क्लियर तौर पर नजर आए, इन दोनों के दरमियान फ्रिक्शनल फोर्स बहुत ज़्यादा है। ज़रा ध्यान से देखिएगा कि दोनों के दरमियान फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो बहुत ज़्यादा है, इसके दरमियान भी और इसके दरमियान में भी। अब मैं अगर इसको रब करता हूँ तो ये आपको आवाज़ आएगी, यहाँ पे सुनिएगा ज़रा ध्यान से इस चीज़ को, यानी इस टाइप की कुछ आवाज़ आएगी आपको। यानी ऐसे मैं जिसको रब करता हूँ, अब आवाज़ सुनिएगा ज़रा, इस टाइप की आपको आवाज़ आने वाली है, क्योंकि इसके दरमियान और इसके दरमियान फ्रिक्शनल फोर्स बहुत ज़्यादा है, रफ सरफेसेस हैं, तो इसीलिए इसको इसके ऊपर मूव करवाना मुझे मुश्किल हो रहा है। लेकिन अगर इसके इंस्टेड हम इस लकड़ी की बात करें तो इसको जो है इसके ऊपर रब करना आसान होगा, बिकॉज यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स कम है, बिकॉज इसको मैंने थोड़ा स्मूथ बनाने की कोशिश की है, प्लेन बनाने की कोशिश की है, तो जिस वजह से यहाँ पे फ्रिक्शन कम है। लेकिन अगर इसकी इस साइड पे देखो तो आप फ्रिक्शन फोर्स ज़्यादा है, यहाँ पे मूव करना किसी चीज़ को इसके ऊपर वो मुश्किल होगा, लेकिन यहाँ पे मूव करवाना क्या होगा, आसान होगा। इसी तरह से वी कैन नॉट रन ऑन अ स्लिपरी ग्राउंड विदाउट फ्रिक्शन, ये मैंने आपको बताया। वी कैन नॉट राइड इफ देयर इज नो फ्रिक्शनल फोर्स बिटवीन द पेपर एंड पेंसिल। अगर पेपर और पेंसिल्स के दरमियान फ्रिक्शनल फोर्स नहीं होगी तो हम लिख नहीं सकते। यानी अगर आप लिखना चाहो
पेपर के ऊपर आप लिखना चाहो तो वो लिख नहीं सकते। अगर आप पेपर पे लिखोगे तो कैसे लिखा जाता है, वो इस वजह से लिखा जाएगा अगर फ्रिक्शन फोर्स होगी। अक्सर आपने देखा होगा अगर हम ग्लास यानी शीशे के ऊपर लिखना चाहे पेन के साथ तो पेन इंक छोड़ता जाता है, यानी वो सही तरह से लिखा नहीं जाता, बिकॉज फ्रिक्शनल फोर्स बहुत कम होती है, बिल्कुल आप ये भी कह सकते हो कि ना होने के बराबर होती है। तो इसलिए फ्रिक्शनल फोर्स का इतना कम होना ही उसके ऊपर ना लिखने का सबब है। तो अगर हम कागज पे लिख सकते हैं तो उसकी वजह क्या है, वी कैन नॉट राइट इफ देयर इज नो फ्रिक्शन फोर्स। अगर फ्रिक्शन फोर्स नहीं होगी तो कागज पे लिख नहीं सकते, लेकिन अगर आप लिख सकते हो तो इसकी रीजन क्या है, इसकी रीजन है फ्रिक्शन फोर्स है तो आप लिख सकते हो। उसके बाद जी, इट इज डेंजरस टू अप्लाई ब्रेक्स विद फुल फोर्स टू स्टॉप अ फास्ट मूविंग व्हीकल ऑन अ स्लिपरी ग्राउंड। यानी अगर कोई स्लिपिंग ग्राउंड है, कोई रोड घस गया है, आप बहुत स्पीड के साथ जा रहे हो और आप ब्रेक्स अप्लाई करते हो तो आपके लिए रुकना मुश्किल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि रोड घस गया है। तो ये अक्सर आपने एक्सपेरिमेंट किया होगा कि जहां पे रोड जो है वो बहुत ज्यादा घस जाता है, तो वहां पे अगर आप बहुत स्पीड से जा रहे हो तो आप ब्रेक्स अप्लाई करते हो तो रोड और टायर के दरमियान ग्रिप नहीं बन पाती, रोड और टायर के दरमियान फ्रिक्शन फोर्स जितनी चाहिए होती वो नहीं होती। तो इस वजह से गाड़ी के कल्टी खाने के चांसेस बढ़ जाते हैं और आप गाड़ी को रोक नहीं पाते और गाड़ी जो है वो स्लाइड करते हुए आगे को मूव करती हुई चली जाती है। उसके बाद फ्रिक्शन इज हाईली डिजायरेबल व्हेन क्लाइंबिंग अप अ हिल। जब आपने किसी पहाड़ी पे चढ़ना है, किसी पहाड़ी पे किसी जगह पे आपने चढ़ना है तो फ्रिक्शनल फोर्स चाहिए होगी। इन दीवारों पे आपने अक्सर देखा होगा हम ऐसे करके पाँव के साथ अटकाते हैं अपने पाँव, जो मजबूती के साथ ग्रिप करते हैं, तो फिर ही फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से आप पहाड़ी पे किसी चोटी पे आपने चढ़ना है तो हम क्या करते हैं, हम कील वगैरह लगाते हैं और कील या नेल्स लगाने का मकसद ही होता है फ्रिक्शन फोर्स प्रोवाइड हो जाए। और आप दीवार पे नेल्स नहीं लगा सकते अगर फ्रिक्शनल फोर्स ना हो तो। उसके बाद बर्ड्स फ्लाई इन एयर ड्यू टू फ्रिक्शन। अब परिंदे हवा के अंदर अगर उड़ते हैं तो उसकी वजह भी फ्रिक्शनल फोर्स होती है। परिंदे हवा के अंदर उड़ नहीं सकेंगे अगर फ्रिक्शनल फोर्स ना हो, यानी एयर की रेजिस्टेंस, हवा की मज़ाहमत जो है वो परिंदों को ऊपर उठा के रखती है। एयर रेजिस्टेंस की वजह से ही हवा जो है वही फ्रिक्शनल फोर्स के तौर पर अमल कर रही होती है और वो उनको क्या करती है, और उसी वजह से ये भी इसका फायदा है कि परिंदे हवा के अंदर उड़ सकते हैं। ये फ्रिक्शन के सारे मैंने आपको फायदे बताए हैं। अब मैं इसके डिसएडवांटेजेस बताता हूं। अब फ्रिक्शन के डिसएडवांटेजेस क्या हैं? फ्रिक्शन इज अनडिजायरेबल व्हेन मूविंग एट हाई स्पीड बिकॉज इट अपोज द मोशन एंड दस लिमिट स्पीड ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट। फ्रिक्शन इज अनडिजायरेबल, हमें बहुत ज्यादा फ्रिक्शन की जो है डिजायरेबल एक फ्रिक्शन होती है, एक अनडिजायरेबल फ्रिक्शन है। तो अब फ्रिक्शनल फोर्स क्या हो जाएगी, यानी बहुत स्पीड के साथ जा रहे हो तो अब आपकी गाड़ी स्लाइड करती हुई जाएगी जैसे ब्रेक्स अप्लाई करोगे, यानी जितनी फ्रिक्शनल फोर्स चाहिए थी वो प्रोवाइड नहीं हो रही। इस तरह से मोस्ट ऑफ आवर यूजफुल एनर्जी लॉस एज हीट एंड साउंड ड्यू टू फ्रिक्शन बिटवीन वेरियस मूविंग पार्ट ऑफ द मशीन। अब मशीन के बहुत से पार्ट्स होते हैं, बहुत से पुर्जे होते हैं, वो फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से क्या होते हैं, घस जाते हैं। जिस तरह के ये शूज हैं तो ये भी क्या होंगे, ये भी नीचे से घस जाएंगे। क्यों? क्योंकि फ्रिक्शन का ये नुकसान है कि फ्रिक्शन के नुकसान की वजह से शूज इसके नीचे से जल्दी घस जाते हैं। इसी तरह से ये शूज मेरे पास है, आप देखें यहाँ पे आपको क्लियर नजर आ रहा होगा, यहाँ से शूज घस गया है, यहाँ से शूज घस गया है, लेकिन यहाँ पे शूज बिल्कुल थोड़ा लग रहा है आपको कि यहाँ पे उसकी ग्रिप्स बनी हुई हैं, लेकिन यहाँ पे शूज घसा हुआ है। ये देखें तो जो घसा हुआ शूज है ये किस वजह से, फ्रिक्शन की वजह से हुआ, यानी ये फ्रिक्शन का नुकसान है कि फ्रिक्शन के नुकसान की वजह से शूज जल्दी आपके घस जाते हैं। अगर फ्रिक्शन हो तो शूज जल्दी घसेंगे नहीं। यानी अगर आप किसी जगह पे बजरी बहुत ज्यादा जो है वो फेंकी हुई है, आप उसके ऊपर चल के डेली जाते हो तो आप देखोगे कि वहां पे क्या होने वाला है कि आपके शूज जो होते हैं वो जल्दी घस जाते हैं। इस तरह से इन मशीन्स फ्रिक्शन आल्सो काज वेयर एंड टेयर ऑफ देयर मूविंग पार्ट्स। यानी फ्रिक्शन की वजह से क्या होते हैं कि पुर्जे वगैरह जो होते हैं वो जल्दी घस जाते हैं। अब पुर्जों का जल्दी घस जाना किसकी वजह से है,
वो फ्रिक्शन की वजह से है, यानी पुर्जे जल्दी घस जाते हैं। आपने अक्सर देखा होगा शूज़ भी नीचे से, जैसे मैं अभी पहले दिखा रहा था, शूज़ भी नीचे से घस जाते हैं, तो उसकी वजह फ्रिक्शन है। टायर घस जाते हैं, आप बाइक पर सफ़र करते हो, आपने देखा होगा कि टायर घस जाते हैं, साइकिल के टायर घस जाते हैं, गाड़ी के टायर घस जाते हैं, बड़ी गाड़ियों के टायर घस जाते हैं। उसकी वजह क्या? फ्रिक्शन फोर्स है। अब जितनी फ्रिक्शन फोर्स ज़्यादा होगी, टायर जल्दी घसना शुरू हो जाते हैं, और वही फ्रिक्शन फोर्स आपको मूव करवाती है, और वही फ्रिक्शन फोर्स क्या करती है? वही फ्रिक्शन फोर्स आपकी बहुत सी एनर्जी जो है उसके लॉस का भी सबब बनती है। यानी पुर्जे जल्दी घस जाते हैं, आपको जोर लगाना पड़ता है किसी बॉडी को मूव करवाना है, तो आपकी एनर्जी जो उसमें जलती है। तो इस तरह से जहां फ्रिक्शन के हमने आपको फवायद कुछ बताए हैं, एडवांटेजेस बताए हैं, वहीं पे हमने आपको फ्रिक्शन के डिसएडवांटेजेस भी बताए हैं कि फ्रिक्शन जहां पे हमारे लिए फ़ायदेमंद है, जहां पे हमारी ज़िंदगी में फ्रिक्शन का बहुत अहम रोल है, यानी फ्रिक्शन से हम बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी लाइफ में, इस तरह फ्रिक्शन के कुछ नुकसान भी हैं। तो देखते हैं ये चीज़ आप अक्सर कि जिस चीज़ का फ़ायदा होता है उसको थोड़ा बहुत नुकसान भी होता है। तो बहरहाल हम इसको मलूज़े खातर में नहीं लाते, हम इस चीज़ पे जो है वो नहीं गौर करते कि फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से हम चल रहे हैं या क्या नहीं है। तो मेरा ख्याल आपको नहीं पता होगा कि फ्रिक्शन फोर्स की वजह से ही आप ज़मीन पे चल पाते हो। अगर फ्रिक्शन फोर्स ना हो, गाड़ी चल रही है, फ्रिक्शन फोर्स अचानक डिसअपीयर हो जाए तो एक्सीडेंट हो जाएगा। तो इस तरह से आज का हमारा टॉपिक जो था एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन, वो हमने आपको बताए हैं। तो नेक्स्ट हमारा जो लेक्चर आएगा वो मेथड ऑफ रिड्यूसिंग फ्रिक्शन होगा। हम आपको बताएंगे कि आप फ्रिक्शन को कम किस तरह से कर सकते हो। तो इस तरह से मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अल्लाह हाफिज़।